सर्वव्यापी अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर हमें लगातार संभाला और आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा। और पिता परमेश्वर ये सुंदर सुबह हमें प्रदान किया कि हम पिता परमेश्वर फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आए। और पिता परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और आपसे हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम विशेषकर इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें, दया करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को लगातार प्रभु संभालें और पिता परमेश्वर शैतान की हर एक युक्तियों से बचाएं। और पिता परमेश्वर जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करें, सहायता करें और इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके पिता परमेश्वर इन्हें उत्तर दें और लगातार अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपनी खुशी से, अपनी प्रसन्नता से भरपूर करके इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी गवाहियों को जोड़ें, ताकि प्रभु आपके नाम की गवाही देकर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपको महिमा दें और आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं और आपकी स्तुति करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हुए हम पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपकी सहायता और आपकी सफलता आपके इन प्रिय लोगों के लिए मांगते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है, क्योंकि इस संसार में अनेकों लोग हैं लेकिन वे सब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, परमेश्वर का विशेष अनुग्रह वो अपने जीवन में पाता है, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है। और जो भी परमेश्वर को पुकारता है कभी वो लज्जित नहीं होता और परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, अपनी आशीषों से भरपूर करता है और लगातार संभालता है और हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाकर परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन के हर पल से लेता है। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें और अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारें और लगातार हम परमेश्वर की सहायता अपने जीवन में पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सुन करके अपने आशीषों से, अपने अद्भुत कार्यों से, अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर सहायता करता है, मदद करता है और शैतान की हर एक चालाकियों से हमें बचाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर को पुकारें और उसी की सहायता हमारे जीवन में आएगी, क्योंकि इस संसार में और कोई नहीं जो सर्वशक्तिमान हो, जो यहोवा परमेश्वर के तुल्य हो और जो हमारी सहायता कर सके। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और जिस रीति से हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम प्रयत्न करें कि अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग अब तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, परमेश्वर से दूर हैं, जिन लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है, जो हताशा, निराशा, परेशानी का जीवन जी रहे हैं, जो चिंतित हैं, जिनके जीवन में शैतान ने बहुत दिक्कतों को लाकर रखा है, बहुत तकलीफ में है, बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, यहाँ तक कि अकेलापन में हैं, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, कई लोग अस्पताल में अकेले पड़े हैं। ऐसे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देखकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास जागृत हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें अपने प्रार्थना की विनतियां भेजें ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें। और निरंतर हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में निरंतर बढ़ते चले जाएं
और लगातार हम परमेश्वर के कार्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय और 5 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। जब परमेश्वर के प्रिय लोगों हमने 5वां पद पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, और परमेश्वर धीरे धीरे सब कुछ नया कर रहा है, और जो कुछ भी नया कर रहा है वो सब हमारे लिए ही कर रहा है। और परमेश्वर ने आज सबसे पहले हमें नया बना दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने इस रीति से हमको नया बना दिया है, और आने वाले दिनों में उसकी प्रतिज्ञा है कि वो हमारे लिए और बाकी चीज़ों को भी, सब कुछ को नया बना देगा। और लिखा हुआ है कि उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। और परमेश्वर जो कुछ भी कहता है वो हमेशा विश्वास के योग्य होता है, और उसका वचन हमेशा सत्य होता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। और परमेश्वर के लोगों, जब हम 6वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। और जब हमने 6वां पद पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर उसने मुझसे कहा, और परमेश्वर जो लिख रहा है उस यूहन्ना से कहता है कि ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और आज हम वास्तव में इस बात को जान चुके हैं कि परमेश्वर ही आदि और अंत है, परमेश्वर ही प्रारंभ है, परमेश्वर ही समाप्त है, और ना तो परमेश्वर का कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है। इसीलिए हम जो है परमेश्वर के वचन से इस बात को जानते हैं कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, यानी कि वही प्रारंभ है, वही अंत है, वही आदि है, वही शुरू है, वही प्रारंभ है। और लिखा है, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम में परमेश्वर की प्यास होगी, जब हम में परमेश्वर के जीवन की प्यास होगी, जब हम में धर्म की प्यास होगी, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं प्यासे को जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। और इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर वो सामर्थी है जो हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है और हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को उंडेलता है। 7वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बोलता है, जय पाने वाला ही इन वस्तुओं का वारिस होगा। इसीलिए हमें जय पाना है और लगातार परमेश्वर की खोज करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर को ढूंढना है और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पालन करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है। क्योंकि नीचे 8वां पद में हम एक पूरी लिस्ट को पाते हैं, जहां हम पढ़ते हैं कि यदि हमारे जीवन में इनमें से एक भी बात पाई जाएगी तो हम उस नई सृष्टि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसा कि 8वें पद में लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस लिस्ट के अनुसार यदि कोई भी एक बात हमारे जीवन में पाई जाती है तो हम उस नई सृष्टि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परंतु हम नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। इसलिए आज हम अपने आप को जांचें, क्या हमारे जीवन में इन बातों में से कोई एक बात हमारे जीवन में तो नहीं पाई जाती। यदि एक भी ऐसी कोई बात हमारे जीवन में पाई जाती हो तो उसे आज भी हमें मौका है अपने जीवन से निकाल फेंकें और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, ताकि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। क्योंकि एक दिन जब परमेश्वर हमें उस नई अपनी सृष्टि में रखने के लिए चुनेगा तो उस दिन हम जो है इस योग्य पाए जाएं कि हम परमेश्वर की उस नई सृष्टि में प्रवेश करने के योग्य ठहरें। हमारे जीवन में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो सारी बातें पाई जाएं।
जिसके अनुसार हम परमेश्वर की नई सृष्टि में प्रवेश करने वाले हो सकें। हम कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर की नई सृष्टि से वंचित रह जाएं और हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिए जाएं, और उस दिन हमारे पास सिर्फ पछताने के और कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए आज जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया है तो हम परमेश्वर के इस अवसर का लाभ उठाएं और परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। आमीन। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमारी सहायता किया कि आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर हम आपके नाम को महिमा दें। और पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया अपने वचन के अनुसार कि हम पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करें कि जब पिता परमेश्वर आप हमें अपनी उस नई सृष्टि में जहां पर आप हमें रखना चाहते हैं वहां पर जब हमें आप भेजें तो हम पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से तैयार पाए जाएं। पिता परमेश्वर, आज जब आपने हमें अवसर दिया है तो आप लगातार हमारी सहायता करें कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं और हम लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका अनुग्रह आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में हुआ कि ये लोग पिता परमेश्वर सुबह शाम आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके नाम को महिमा दें और आपसे प्रार्थना करें, तो पिता परमेश्वर लगातार आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, इनके संग साथ रहें और पिता परमेश्वर लगातार अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपने मार्गदर्शन प्रदान करें। महान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोग जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं कि पिता परमेश्वर आप इनकी प्रार्थना को सुनेंगे और उत्तर देंगे, तो हम जानते हैं कि आप पिता परमेश्वर कभी भी अपने पुकारने वाले को लज्जित नहीं करते। और आज की इस सुंदर सुबह में भी जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और अपनी प्रार्थना की विनतियों के साथ आपके उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें। इनके बीमारियों को पिता परमेश्वर इनसे दूर करें और इनको उन्नत करें, इनको सफलता प्रदान करें और इनको आशीषित करें और लगातार पिता परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य करके इनके जीवन से अपनी महिमा लें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज भी बेरोजगारी का पिता परमेश्वर सामना कर रहे हैं और प्रभु जी इनके जीवन में भारी कमी घटी पाई जाती है और प्रभु बड़ी तंगी के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और पिता परमेश्वर अपनी उत्तम नौकरी इन्हें प्रदान करें और प्रभु इनकी सहायता करें कि ये प्रभु अपने कार्य को अच्छे रीति से करने पाएं और प्रभु लगातार बड़े विश्वास योग्यता के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सहायता को और पिता आपके प्रभु जी उन्नति को अपने जीवन में देखने पाएं और अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम का ये लोग गुणानुवाद करने पाएं और आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन से आपको महिमा देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर गरीबी का सामना कर रहा हो और भारी तंगी घटी का इन दिनों में सामना कर रहा हो, तो आप पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से अपने इन प्रिय लोगों की हर एक जरूरतों को पूरा करें, इनके संग साथ रहें, इनके लिए उपाय करें और पिता परमेश्वर इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करके इनके जीवन में अद्भुत कार्य करके पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अद्भुत आशीषों को उंडेलें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपके कार्यों का वर्णन कर सकें और पिता परमेश्वर प्रभु निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस संसार में जितना भी अंधविश्वास पाया जाता है और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर यदि ऐसे किसी प्रकार के कोई अंधविश्वास में फंसे हुए हों, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी वहां से निकाल के इनकी सहायता करें कि ये अपने जीवन में लगातार पिता परमेश्वर सिर्फ सच्चाई के अनुसार अपना जीवन बिताएं और अपने जीवन में सिर्फ सत्य के खोजी रहें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको महिमा देने वाले होने पाएं और इस बात को जान जाएं कि आप ही जीवित महान और सच्चे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम
प्रार्थना करते हैं आज तक इनके जीवन में जितनी भी असफलताएं पाई जाती हैं, आप उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सफलता से भरपूर करके सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपको महिमा देने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज की इस सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके नाम को महिमा दें। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुना और हमें उत्तर दिया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।